हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जिसका नाम है इंडेक्स। क्या है इंडेक्स का फंक्शन, कब हमें इंडेक्स के फंक्शन को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने देखा था वीलुकअप का फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं। वीलुकअप का फंक्शन हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली एक डेटाबेस के अंदर से हमारे कुछ सिलेक्टिवली क्राइटेरियाज होते हैं, उनके लिए हमें डेटा पिक करके लाना होता है। जस्ट हमारा वीलुकअप का फंक्शन क्या काम करता है, लुक करता है और कंप्लीट डेटा में से हमारी रिक्वायरमेंट उठा के ले आता है। बट इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम नंबर्स हमें फीड करने पड़ते हैं कि हमारा फॉर्मूला किस कॉलम के अंदर से जाके डेटा को उठा के लाएगा। वी लुकअप के बाद हम एक फंक्शन यूज करते हैं मैच का, वी लुकअप एंड मैच, जिसके अंदर हमारा फंक्शन क्या काम करता है, वी लुकअप हमारा जस्ट क्राइटेरिया जो भी हमारा होता है उसको उठाता है और कंप्लीट डेटा में जाता है और सर्च करता है। बट जहां पे हमें कॉलम नंबर आइडेंटिफाई करना होता है वहां पे हम यूज कर लेते हैं मैच का फंक्शन। सो इस केस में हमारा पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक हो जाता है। बट वी लुकअप के केस में क्या होता है, वी लुकअप बाय द नेम वर्टिकली वो हमारे कॉलम वाइज आगे चलता है। बट अभी हमें क्या करना है, अगर हमारा डेटा ऐसे है कि हमें वर्टिकली आगे ना जाके पूरे कंप्लीट डेटा में से हमें किसी भी हेडर का डेटा उठा लेना है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक कॉलम जहां से भी हमें डेटा स्टार्ट करना है, जिस भी कॉलम के अंदर हमारा क्राइटेरिया फील्ड है हमें उसको मूव करना पड़ता है। बट इंडेक्स फंक्शन के अंदर इतनी स्पेसिफिकेशंस है कि हमें ये डेटा अपना मूव नहीं करना पड़ेगा, हमें कॉलम को मूव नहीं करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फंक्शन हम एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर जस्ट हमें फीड करना है इंडेक्स का फंक्शन और देनी है कंप्लीट कमांड और बताना है फॉर्मूले को कि क्या कॉलम नंबर और क्या रो नंबर उठा के लाना है। जस्ट फॉर्मूला जाएगा और कॉलम और रो के बीच में जो भी हमारा सेल का नंबर होगा उस सेल्स का डेटा उठा के ले आएगा। सो आइए गाइस, ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं इंडेक्स का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइस, यहां पे अभी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपना इंडेक्स का फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे कुछ हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स के नेम है, उनके प्रोडक्शन नंबर है, उनके सेल्स नंबर है, उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उनके सेल्स प्राइसेस है। अब हमें क्या करना है, इस कंप्लीट डेटा के अंदर से हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रोडक्ट एम के लिए प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर्स, प्रोडक्शन की कॉस्ट और सेल्स प्राइसेस को ड्राइव करके लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम क्या करते हैं कि जाते प्रोडक्ट एम, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे कहीं पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है तो हम उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके प्रोडक्ट एम को फिल्टर करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वी लुकअप का फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो एक बार वी लुकअप का फंक्शन यहां पे हम ट्राई करके देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू वी लुकअप, देन हमसे सबसे पहले फॉर्मूला क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू। तो हमने क्या प्रोडक्ट टाइम है हमने सेट कर लिया। उसके बाद पूछता है टेबल एरे, टेबल एरे हमने क्या किया, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब कहता है जी कॉलम नंबर बता दो, हमने कहते कॉलम नंबर भाई सेकंड कॉलम नंबर में हमारा प्रोडक्शन नंबर से आप 2 नंबर ले लो, 2 कॉमा। अब कहते हैं जी अगर ये ना हो तो कि भैया फिर कुछ नहीं लेना, 0 ले आना, एंटर। तो हमारा रिजल्ट आएगा 1164, हमारा रिजल्ट ठीक है एकदम। अब सिमिलर वे से अगर हम सेल्स नंबर्स निकालते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालते हैं या फिर सेल्स प्राइसेस निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। बट इसी चीज को कॉलम्स को मैनुअली ऐड करना, उसके बाद हम कॉलम्स को मैनुअली ऐड ना करने के बाद, मैनुअली नंबर ना देने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं मैच का। तो वी लुकअप विद मैच हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखते हैं वी लुकअप विद मैच को। अभी हम क्या देखते हैं कि अगर हमें इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी क्या वी लुकअप का फंक्शन हमारा क्या काम करता है, वी लुकअप का फंक्शन हमेशा वर्टिकली और कॉलम वाइज आगे की तरफ काम करता है। बट अगर हमें एकदम से डेटा स्विच करना है या फिर हमें पूरे डेटा में से कहीं से भी डेटा उठा लेना है तो हम कैसे उठाएंगे, आइए हम देखते हैं इंडेक्स के फंक्शन में। इंडेक्स का फंक्शन हमारा यही काम करता है कि हमें रेस्पेक्टिव कॉलम को फाइंड आउट नहीं करना, हम क्या करते हैं एक रेंज दे देते हैं, कॉलम नंबर, रो नंबर, जहां पे भी हमारा कॉलम नंबर, रो नंबर एक साथ क्लैश करते हैं, जो सेल नंबर होता है हमारा इंडेक्स का फंक्शन उस सेल की वैल्यू को उठा के ले आता है हमारे पास एज अ रिजल्ट। तो आइए, ऑलरेडी हमने यहां पे फॉर्मूला पुट किया हुआ है, फॉर्मूला देखते हैं हमने क्या फॉर्मूला पुट किया है। सो हमने फॉर्मूला पुट किया इज इक्वल्स टू इंडेक्स, हमने क्या किया इंडेक्स का फंक्शन यूज किया।
एंड देन हमने रेंज सेलेक्ट की अपनी B3 से लेके G13। तो B3 से लेके G13 इज कंप्लीट अवर रेंज। जो जितना ये हमारा डेटा है, हमने क्या किया, सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया कि हमें सारे डेटा में से कोई डेटा उठा के लेके आना है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट किया J1 एंड J2। अब J1 J2 क्या है, ऊपर हमने लिया है J1 एंड J2 है हमारा रो नंबर एंड कॉलम नंबर। हमने फॉर्मूले को बता दिया कि भाई आप एक काम करो, इंडेक्स का इस कंप्लीट डेटा के अंदर से जाओ और जो हमारी 5th रो है और 3rd कॉलम है, वो जो डेटा आ रहा है उस सेल के अंदर, उस सेल के डेटा को पिक करके ले आओ। तो अभी हमारे फॉर्मूले ने क्या किया, इंडेक्स गया। अब हमारा कॉलम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसने क्या किया, 1164 हमें रिजल्ट लाके दिया। अब 1164 कैसे आया, हमने क्या किया, रो नंबर 5। अब रो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो के अंदर आ गया हमारा प्रोडक्ट M। अब हमने क्या देखा, इसने बोला हमने कि कॉलम नंबर 3। अब कॉलम नंबर 3 कैसे आता है, हमने यहां से कंप्लीट डेट सेलेक्ट किया था ना, कंप्लीट डेट सेलेक्ट किया था। तो कंप्लीट डेटा के अंदर से हमारे क्या आएगा, 1 2 3, 3rd ही आया। तो हमारा सेल कौन सा हो गया, ऊपर से हम चलते हैं तो 2 3 4 5 एंड देन इधर के साइड से हम इसको कर लेते हैं कलर। हमने इसको कर दिया, कलर कोड देते हैं, हमने क्या येलो कलर एंड 1 2 3 3rd आया। तो ये हमारा एक मिडल पॉइंट आ गया जिसमें हमारा कॉलम और रो दोनों क्लैश करें। इस डेटा के अंदर हमने क्या किया, इस वाले पर्टिकुलर सेल को हमने पिक करके ले आए। अब सिमिलर वे से हमने क्या किया, सेल्स नंबर पे गए हम। अब सेल्स नंबर उठाने के लिए इसने क्या किया, हमने कहा भाई काम कर, जो हमारा प्रोडक्शन का नंबर्स है उससे अगला जो कॉलम है उसके अंदर हमारे सेल्स नंबर्स है, उसको तुम उठा लेना। अब हमने क्या किया, जो हमारा कॉलम था उसके आगे हमने +1 कर दिया, 4 कर दिया। और हमारी रो तो फिक्स है, प्रोडक्ट की जो हमारी लाइन है वो हमारी फिक्स है, तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट 1 प्लस कर दिया, हमारा डेटा आ गया। हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर 2 बातें हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर हमें प्रोडक्ट M का, या फिर हम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट L ले लेते हैं। अब हम इसमें ट्राई करके देखते हैं इंडेक्स का फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू इंडेक्स, देन अभी हमसे देखो फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, एरे। एरे के अंदर हम बताते हैं कंप्लीट रेंज। कंप्लीट रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। हमारा इंडेक्स का फंक्शन है सारे डेटा में से ढूंढेगा जो ढूंढेगा, और क्या ढूंढेगा, जो कॉलम नंबर और रो नंबर हम बताएंगे उसका सेंटर पॉइंट ढूंढेगा, मतलब कॉलम और रो जहां पे मिलेंगे। अब कॉमा, अब सबसे पहले बोल रहा है हमें रो नंबर बता दो भाई। अब हम कहते हैं भाई रो नंबर कैसे फाइंड आउट करें। अब हमने क्या किया, ऊपर यहां पे अब हमने देखा कि हमने रो नंबर और कॉलम नंबर का एक अलग से डेटा बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, चलो रो नंबर यहां से क्लिक कर देते हैं, रो नंबर ये आ गया, कॉमा। अब हमसे पूछता है जी कॉलम नंबर बता दो। अब हम कॉलम नंबर कहते हैं, हम चलो इस कॉलम नंबर को ले लेते हैं, हमने कॉलम नंबर एंटर कर दिया, एंटर। अब ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1164। अब रिजल्ट तो हमारा सेम ही आया, हम लेकिन निकाल रहे हैं प्रोडक्ट L के लिए। अब प्रोडक्ट L कहां पे है, हम जाते हैं रो वाइज काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर रो पे हमारा प्रोडक्ट L है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाके प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, रो 6, और हमारा जो कॉलम है, कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर है हमारा 1 2 3, वो ठीक है। और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1326। तो हम अपना यहाँ पे देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या है, 1326। हम इसको कलर कर देते हैं, हमारा रिजल्ट ठीक आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके या तो सारा मैनुअली करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो ये नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, रो नंबर और कॉलम नंबर, इसको हम फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। तो अब जहां पे जो भी प्रोडक्ट हम डालेंगे उसका ऑटोमेटिकली रो नंबर एंड कॉलम नंबर चेंज होता जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इंडेक्स का फंक्शन यूज करना है, और ऊपर से हमें रो और कॉलम के सेल्स को सिलेक्ट करना है। और यहां पे हम लगाएंगे अपना एक अनदर फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला का नाम है मैच करेंगे रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स के लिए एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कंप्लीट डेटा में से। जैसा हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था, मैच का फंक्शन, वही फंक्शन हम यहां पे यूज करेंगे
रो और कॉलम दोनों के नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे हम जल्दी से अपना ये फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। इसको हमने किया कॉपी एंड देन अभी हम सबसे पहले इसको करते हैं डॉलर फ्रीज। अगर कोई भी हम फॉर्मूला कॉपी या पेस्ट करते हैं तो डॉलर फ्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी पर्टिकुलर रेंज हिल जाती है। कॉपी ऑल्ट एस फॉर्मूला। अब देखो हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट कंप्लीटली ये वाला चला गया, दिस वन 1701। अगर मैं इसको स्विच कर देता हूं थोड़ा सा, देखो अगर मैं कहता हूं यहां पे कर देता हूं इसको 4 और यहां कर देता हूं इसको 7, तो अभी इस फॉर्मूले ने क्या किया, हमारा प्रोडक्ट गया रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 7। अब देखते हैं रो नंबर 4 कहां आती है और कॉलम नंबर 7 कहां आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो हमारी रो आ गई, ठीक है, पर ये रेफरेंस क्यों आ गया? अब रेफरेंस हम चेक करते हैं रेफरेंस क्यों आया है। हमने सेकंड कमांड क्या दी है, कॉलम नंबर 7। अब कॉलम हमारे यहां पे है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब कॉलम ही सिक्स्थ है तो हमारा रिजल्ट कहां से लेके आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको छोटा सा चेंजेस कर देते हैं, इसके अंदर हम कर देते हैं इसको 6, हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे +1 हो रखा है, हम इसको भी कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 4, 6 आ गया। अब हमारा रिजल्ट देखो क्या आया। अब इसके अंदर हमने क्या लिया, रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6। रो नंबर 4 कौन सी है हमारी, 2, 3, 4, ये है हमारी। इसको एक और कलर कोड दे देते हैं ये, और कॉलम नंबर है हमारा 6, 2, 3, 4, 5, 6। हम इसको कर देते हैं यहां पे 6। तो हमारा कौन सा सेंटर पॉइंट आ गया, हमारा आ गया ये जो येलो पॉइंट है 1661, ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो हमारे फंक्शन ने क्या किया, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, कंप्लीट डेटा के अंदर गया और जो रो नंबर और सेल नंबर हमने दिया उस सेल नंबर और रो नंबर का जो क्लैश पॉइंट था उस सेल्स की डेटा को उठा के हमारा रिजल्ट लाके दे दिया। सो गाइस ये था हमारा इंडेक्स का फंक्शन। इंडेक्स विद मैच, वी लुकअप विद मैच, ये दोनों सिमिलर वर्क करते हैं। वी लुकअप विद मैच का फंक्शन और इंडेक्स विद मैच का फंक्शन जस्ट हमारे डेटा को, एक कंप्लीट डेटा में से कोई एक बल्कि डेटा होता है उसमें से हमारे क्राइटेरिया को, सेलेक्टिवली क्राइटेरिया को वहां से उसके बेस पे पिक करके लाने के लिए हम यूज करते हैं। सो गाइज इंडेक्स विद मैच हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So guys, thank you so much for watching this video and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.